नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को, वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को, निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को, इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को, समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे। जगत कल्याण हो, 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 जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि, प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों, और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि, प्रार्थना करते हैं कि
प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी शादवाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन शादवाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की और शादवाद मनन करने की परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। हमारा आंतरिक जीवन उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। हमारा आंतरिक जीवन साहस से भरा हुआ होना चाहिए और हमारा आंतरिक जीवन ये विश्व को समझने के लिए तत्पर होना चाहिए। इस दुनिया की छोटी मोटी घटनाओं को हमारे इतने बड़े विजन के अंदर कोई भी ज्यादा असर नहीं होनी चाहिए और यही आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ना चाहता है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति के प्रति संवेदना नहीं होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए, मगर हमारा विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि थोड़े व्यक्तियों के लिए या तो इस संसार की ऐसी अवस्थाओं में हमारा ज्ञान इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि हमारा ज्ञान पूरा, हमारा दर्शन पूरा डिस्टर्ब हो जाए। इतनी छोटी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हम अपने मन वचन काया से किसी को हेल्प करें, किसी को सहयोग करें और किसी के लिए मंगल कामना भावना करें, अच्छी बात है, मगर हमारी सोच इससे बहुत बड़ी होनी चाहिए कि आखिर ये ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, ब्रह्मांड दुनिया कैसे चलती है और मेरे एक वाइब्रेशन से, मेरी एक भावना से, जो आत्मा की हाजिरी में मैंने जो ये भाव रखा है, विश्व के लिए मंगल और कल्याणकारी भाव रखा है, लोक कल्याण के भाव रखे हैं, जगत कल्याण के भाव रखे हैं, तो यह सोचने की जरूरत है कि क्या इस अनंत शक्ति वाले आत्मा की हाजिरी से अगर हमने कोई अच्छा भाव किया है तो क्या कुदरत इसका उत्तर देगी कि नहीं देगी। क्योंकि आज तक हमने जो भी कर्मों की भुगतान किया है वो हमारी भावना से ही कर्म बने हैं और वो आत्मा की हाजिरी से ही आपकी भावना से कर्म बना है और कर्म का कुदरत ने रिजल्ट दिया ही है और देना भी पड़ता है। तो इसीलिए हम अपनी दृष्टि को यानी ज्ञान दर्शन को इतना बड़ा बना दें ताकि छोटी छोटी जीवन की बातें जो व्यक्ति व्यक्ति के साथ होती है वो हमारे जीवन के अंदर ज्यादा बहुत कुछ असर नहीं करे और हम अपने ध्येय में आगे बढ़ सके। इतनी सोच, इतनी समझ, इतनी खुमारी, इतना आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात, दुनिया की हमारे मन वचन काया से जुड़ी हुई व्यवहार की छोटी बड़ी बातें, साधन संपत्ति संबंध और सत्ता हमको गौण लगना चाहिए। क्यों गौण लगना चाहिए? क्योंकि जो भी साधन है, संबंध है, संपत्ति है, सत्ता है, पैदा होने के बाद समय समय पे हमको मिला और समय समय पे कुदरत ले भी लेती है और जब हमारा मृत्यु आ जाएगा तब तो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन सब कुछ खत्म हो जाएगा अपने आप।
आपका नाम सदा के लिए मिट जाएगा। तो बात समझने की जरूरत है। ऐसे क्षणिक अवस्थाओं वाले संजोग, टेम्पररी अवस्था वाले संजोग हमारे अनंत ज्ञान अनंत दर्शन को कैसे हिला सकता है। हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होने के नाते कुदरती कानून को समझना चाहते हैं, कुदरती रचना को समझना चाहते हैं, 6 तत्व को समझना चाहते हैं। और इतना बड़ा यज्ञ जब हमने आध्यात्म यज्ञ शुरू किया है, तो उसमें जीवन की छोटी मोटी बातें हमको अपने शुद्ध ज्ञान और दर्शन में इफेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मगर क्योंकि मैंने कहा हमारी मैच्योरिटी अभी बहुत कुछ बाकी है, और जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी आएगी, मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी छोटी मोटी जीवन की घटनाएं आपको जीवन में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी, बाधा नहीं डालेंगी, और आपके विकास यात्रा को कभी रुकावट नहीं डाल सकती है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और अपने प्रश्नों का समाधान पाए। यही मेरी मंगल कामना है। जय सच्चिदानंद। गीता चौहान। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने बताया कि एक भी अज्ञान रहेगा वहां तक केवल ज्ञान नहीं होगा। हाँ, केवल दर्शन नहीं होगा वहां, केवल दर्शन, केवल दर्शन नहीं होगा। और स्वामी जी, अज्ञान तो ज्ञान से जाएगा, और ज्ञान आपने बोला कि पहले वो श्रुति ज्ञान होगा, फिर मति ज्ञान होगा, फिर अनुभव ज्ञान होगा। तो स्वामी जी, अनुभव ज्ञान तक हम कैसे पहुंचे? नहीं, अज्ञान ज्ञान से नहीं जाएगा, अज्ञान विज्ञान से जाएगा। विज्ञान से। ज्ञान और अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है। आप जिसको ज्ञान मानते हैं व्यवहार में, जैसे आप महावीर को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, वो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। तो उस ज्ञान को भी हम अज्ञान ही मानते हैं। जो रिलेटिव सत्य है इसको अज्ञान मानते हैं। सनातन सत्य क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं और हर जीवों के अंदर शुद्धात्मा है, वो सनातन सत्य है। समझ में आया डिफरेंट बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान? हाँ। ज्ञान का मतलब होता है इंडिविजुअल व्यू पॉइंट, हाँ। और विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य। आप मानो या ना मानो, मगर वो है। जैसे मैं कुदरती कानून को नहीं समझूंगा तो अभी कुदरती कानून काम करेगा ही, तो इसको सनातन सत्य बोलेंगे। मैं आत्मा को मानूं या ना मानूं, मगर आत्मा तो है ही। तो सनातन सत्य का मतलब वो व्यू पॉइंट नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। और अगर हम नहीं मानते हैं, नहीं जानते, वो हमारी अज्ञानता है। मगर आप रामकृष्ण को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, वो आपका क्या है कि भाई एक प्रकार का अज्ञान है। आप राम को मानते हैं तो कृष्ण को नहीं मानते, महावीर को नहीं मानते, कोई महावीर को मानते हैं तो रामकृष्ण को नहीं मानते। तो ये आपका व्यू पॉइंट हो गया। क्या हो गया? व्यू पॉइंट। हाँ, ज्ञान मतलब व्यू पॉइंट, और विज्ञान मतलब सनातन सत्य। तो हमको सनातन सत्य को दृष्टि में रख के, सनातन सत्य इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार के हैं। मूल रूप से मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो भी सनातन सत्य है, चाहे अनुभव में आए या ना आए। मगर मैं शुद्धात्मा हूं, उसमें कभी भी फर्क नहीं होने वाला है। दूसरी बात, ये मन वचन काया, और मन वचन काया की हर अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरा विश्व, ये कुदरती रचना है और कुदरती कानून से चलता है। और कुदरती कानून 6 तत्वों के सहाय से अवस्था बनाता है। ऐसे जीवन की हर क्षण हमको पास करनी होती है। तो इसी प्रकार से हम जब सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे और सनातन सत्य को समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि में से अज्ञान खत्म हो जाएगा। अवस्था रहेगी, आएगी, चली जाएगी, आएगी, चली जाएगी। श्वास हम लेंगे, निकल जाएगा, लेंगे, निकल जाएगा।
हमारा हर समय हर दिन अपने आप माइनस होता ही जा रहा है, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। नहीं है। नहीं है। दिन भी करते हैं, वीक भी करते हैं, 15 दिन भी करते हैं, महीना करते हैं, सालों करते हैं, करते ही है। हमारे पास कोई लॉक सिस्टम नहीं कि चलो भी हम 5 साल तक बंद करेंगे तो आगे हमारा आयुष्य नहीं चलेगा, ऐसा हमारे पास सिस्टम नहीं है। नहीं है। क्योंकि ये कुदरत का कानून से है, तो हमारी सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए जब आपने कुदरती कानून को समझने की कोशिश किया है तो फिर रिलेटिव व्यू पॉइंट वो व्यू पॉइंट नहीं रहेगा, आपको इसको बाईपास करना है। क्या करना है? भाई कैसे स्वामी जी, क्या? कोई भी रिलेटिव सत्य को बाईपास करना है, मतलब वैल्यू नहीं देना है, सिर्फ इसको कुदरती रचना ही समझना है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीप में जाओगे फिर पजल में आ जाओगे, फिर आप इसका सॉल्यूशन मांगोगे, भाई आप गए क्यों? जब मन वचन काया और उनकी सभी अवस्थाएं जब कुदरती रचना ही है और वो कुदरती कानून के मुताबिक ही चलती है, हमारा मन वचन काया हो या दुनिया के कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया हो, अगर वो कुदरती कानून से या कुदरती रचना से ही चलता है तो हमको डीप में जाने की क्या जरूरत है? और जाते हैं फिर प्रश्न खड़े करते हैं और उसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। राम भी रावण को समझाने में फेल हो गए, युद्ध करना पड़ा। कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने में फेल हो गए, युद्ध करना पड़ा। महावीर भी गोसाल को समझाने में फेल हुए। तो कहने का मतलब हम कितने भी समर्थ होते हैं मगर उदय कर्म को बदल नहीं सकते हैं। आप समझे? हाँ, पर स्वामी जी जब उदय कर्म आता है तो हमें विक्षेपता आती है, चाहे वो हमारा हो चाहे सामने वाले का हो। उस स्थिति में हम क्या करेंगे? विक्षेप आने का मतलब अभी आपने उस अवस्था को कुदरती रचना के रूप में नहीं समझा। नहीं तो मन वचन काया तो कर्मों के भुगतान का साधन है ही। और जब कर्म खत्म हो जाएगा तो साधन को जला दिया जाएगा। हाँ, तो स्वामी जी एक मिनट, तो साधन को क्यों भुगतान आती है? वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है। मगर आपको क्यों आती है? क्योंकि आपका ज्ञान दर्शन तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में है, वो कुदरती रचना के ऊपर अधीन नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मन वचन काया एंड प्रतिष्ठित आत्मा। मन वचन काया वो कुदरती रचना के अधीन है, आपका प्रतिष्ठित आत्मा कुदरती रचना के अधीन नहीं है। और उनके पास जो ज्ञान है, दर्शन है, वो दोनों शुद्ध है। तो वो शुद्ध ज्ञान दर्शन को मन वचन काया की हर अवस्था में उपयोग करने में क्या तकलीफ है? फिर कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, वही तो मैं बताना चाहता हूँ। मगर कैसे भी करके अगर हम प्रकृति के रिलेटिव सत्य के अंदर चले गए, पजल विल स्टार्ट। जो हमारा नहीं है उसमें क्यों आप डीप में चले जाते हैं? आपके घर में जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होंगे, मगर पड़ोसी के घर में बिना पूछे चले जाओगे, वहां से प्रॉब्लम शुरू होगा कि नहीं होगा? होगा स्वामी जी, डेफिनेट होगा। तो कुदरत कहता है ये मन वचन काया मेरा है। हाँ। और मेरे पास रहेगा, उसको जलाएंगे तो पंच महाभूत भी मेरे में ही विलीन होगा। और ये शरीर का हर अवस्था, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन वो भी मैंने दिए हैं और मेरे पास ही रहेंगे। तो आप उसमें चार्ज क्यों लगाते हो? वो कुदरत कहते हैं मैंने शरीर को संजोग भुगतान के लिए दिया है, आप मालिक नहीं है उसके। और भुगतान खत्म हो जाएंगी तो चीज चली जाएंगी, व्यक्ति भी चली जाएंगी, संजोग भी चला जाएगा। मगर हम क्या करते हैं? रिलेटिव सत्य के आधार से, भाई मैंने गलत नहीं किया है तो मेरे को क्यों अपमान सहन करना पड़ता है? भाई मैंने गलती नहीं किया तो मैं क्यों दुख सहन करूं? भाई मैंने किसी को पैसा दिया है उनकी प्रॉब्लम में तो वो मेरे वापस क्यों देते? भाई ये कोई प्रश्न होता है? यही तो कुदरती रचना है। जब एक व्यक्ति झोपड़ी में पैदा होती है, उसी समय एक व्यक्ति राजघराने में पैदा होती है, वहां क्यों कंप्लेन नहीं करते हैं? वहां क्यों कंप्लेन नहीं करते हैं? वहां अच्छा लगता है राजा के घर में तो नहीं, पर झोपड़ी वाला क्यों कंप्लेन नहीं करता है?
क्योंकि उसको वही उतना ही सही लग रहा है नहीं, वहां का। समझे नहीं, सही का मतलब नहीं होता है ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन नहीं है उसके पास। हाँ। तो वही तो बात है। और हम हम्म। जब ऐसे बिगिनिंग में ऑप्शन नहीं, तो जीवन में भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सिर्फ हाँ। बुद्धि से हम टेंशन लेते हैं और कुछ नहीं है। हाँ। हम अपनी प्रकृति को बदल नहीं सकते हैं और दूसरों की प्रकृति को भी बदल नहीं सकते हैं, मगर टेंशन लेते हैं। मैं बहुत प्रयास करता हूं फिर भी ये कुटेव जाती नहीं है, या तो मैं बहुत प्रयास करता हूं न हस्बैंड चेंज होता है, न बच्चे चेंज होते हैं। भाई क्यों प्रयास करते हो? और अगर प्रयास करते भी प्रकृति है तो उसको उधर कुदरती रचना मानो ने, कर्ता के रूप में क्यों देखते हो? अगर परिवर्तन होगा तो भी व्यवस्थित है, नहीं होगा तो भी कुदरती रचना है। अपने सर पे क्यों ले जाते हो? नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ हाँ स्वामी जी। हाँ। ओके ओके। तो स्वामी विज्ञान को समझना है। हाँ, ये अज्ञान विज्ञान से खत्म होगा। और कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने हाँ। कल भी कहा था कि ये विज्ञान उत्कृष्ट और सर्वोत्तम है। उसके आगे दुनिया में, ब्रह्मांड में और कोई साइंस नहीं है, सिर्फ अनुभव करना बाकी है और कुछ करना नहीं है। और यही विज्ञान को बार बार अपनी दृष्टि में फिट करते रहो, संजोगों में उसका उपयोग करते रहो और अपनी प्रकृति से मुक्त रहने का आनंद अनुभव करते रहो। अपने अपने मन वचन का से मुक्त रहोगे तो निर्विचार दशा प्रकट होगी, निर्विकल्प दशा प्रकट होगी, अभेद दशा प्रकट होगी, समभाव प्रकट होगा। ये सब कुछ अपने आप होगा विदाउट एनी एफर्ट, बिकॉज यू यूटिलाइज द स्पिरिचुअल साइंस। समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आया स्वामी जी। स्वामी जी, इंदिरा बहन ने कल आपसे बात करी थी फोन पे। हाँ हाँ, कल रात को बात किया था। हाँ, तो उनका ना मुझे फिर से फोन आया था, तो वो मुझसे ऐसे पूछ रही थी कि जो पिछले जो ज्ञान लेने से पहले हमने जो गलत मना किया, कुछ ऐसा उन्हें फील हो रहा होगा, तो उसके लिए क्या किया जाए, वो कैसे खत्म हो, वो कर्म कैसे खत्म हो, उनका मैंने ऐसा। मैंने कल भी उनको समझाने की कोशिश किया था कि आप अगला या पिछला या वर्तमान में डीप में मत जाओ। जो मन वचन काया की अवस्था है वो कुदरती रचना ही है। अगर हम ज्ञान में नहीं रहे तब भी कुदरती रचना थी, अगर ज्ञान में होते हैं तो भी कुदरती रचना है, अगर ज्ञान का उपयोग करना भूल गए तो भी कुदरती रचना है तो कुदरती रचना। अभी हमको पुरुषार्थ ये करना है कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जो भी अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन या मोहनीय कर्म के रूप में, उस सभी प्रकार के अज्ञान को मैं सनातन सत्य के विज्ञान से मैं खत्म कर दूं। यही मेरा एक पुरुषार्थ बाकी है। और बाकी जो कुछ भी मेरे कर्म मैंने किए होंगे, जाने या अनजाने में, चाहे ज्ञान लेने से पहले या तो ज्ञान लेने के बाद भी जो भी कर्म किए हैं, उसी का जो भी फल मिलने वाला है, मैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मगर मैं अज्ञान को मिटा के ही रहूंगा, क्योंकि अज्ञान ही कर्म बंद करने का, नया कर्म चार्ज करने का इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट करना चाहता हूं, प्रकृति को, अवस्था को करेक्ट करना नहीं चाहता हूं। जिस इंस्ट्रूमेंट से कर्म बनते हैं वो इंस्ट्रूमेंट को ही मैं खत्म करना चाहता हूं। आप समझे कि नहीं? हाँ स्वामी जी। हाँ। तो मैंने सभी प्रकार का अज्ञान निकाल दिया। अभी मैंने जो कर्म किया था वो तो राम को भुगतान करना पड़ा, कृष्ण को भी करना पड़ा, महावीर को भी करना पड़ेगा। मगर जब अज्ञान नहीं था तो वो भुगतान नहीं लगा, कुदरती रचना लगा उनको, और उसी अवतार में मोक्ष में गए। तो इंपॉर्टेंट कर्म और कर्म की भुगतान नहीं है, इंपॉर्टेंट है अज्ञान को मिटाना। और जहां तक अज्ञान रहेगा और आपकी प्रकृति अच्छी भी होगी तो भी जन्म मरण का चक्कर चालू ही रहेगा। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। और इसीलिए मैंने बार बार कहता हूं कि प्रकृति को टच करने की कोशिश मत करो। ये आपके विज्ञान को खा जाती है। अगर प्रकृति को टच करेंगे तो आपके विज्ञान को खा जाएगी। क्यों खा जाएगी? क्योंकि फिर रिलेटिव सत्य खड़ा हो जाएगा
और वो तो आपको अनादिकाल का अभ्यास है ही। तो जैसे ही आपने देखा कि सास की गलती है, बहू की गलती है, बच्चे की गलती है, हस्बैंड की गलती है, ऐसा देखा कि आपकी बुद्धि और अहंकार तो सपोर्ट करेंगे, आपका विज्ञान तो बाजू में रह जाएगा और वही आपको दोषित दिखेगा। तो फिर विज्ञान का कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं रहा फिर। वही तो ना स्वामी जी, हाँ यही बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि रिलेटिव सत्य के अंदर ये अवतार में कभी भी गलती हो गई है, पहले ज्ञान लेने पहले या ज्ञान लेने के बाद, और आज भी गलती हो रही है, इसके अंदर डीप में मत जाओ। सिर्फ अज्ञान को मूल रूप से निकालने के लिए ही आपका फोकस होना चाहिए। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। उनको समझाने की कोशिश करना फिर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया स्वामी जी। पर आपकी कृपा दृष्टि के तो हम अधिकारी हैं ही हैं। जरूर, मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। आप खूब आगे बढ़ो, खूब प्रगति करो, यही मेरी शुभकामना है। ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, बैंगलोर से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। हाँ, गौतम बुद्ध है, उनके बारे में सुना है कि वो उनका बुद्धि टॉप लेवल तक पहुंची थी। लेकिन उनकी दशा क्या थी और वो बुद्धि टॉप लेवल में है, इसके बारे में जानना था। वो बुद्धि टॉप लेवल की थी, मतलब उनको केवल दर्शन की बहुत नजदीक पहुंच चुके थे और अज्ञान सब खत्म होने वाला ही था। हाँ। मगर शायद, मेरे पास तो ये विजन नहीं है कि वो कहां तक पहुंचे थे। हाँ। मगर जो दादा भगवान ने बताया है, मैं उनकी बात करता हूँ। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति विशेष की बात आएगी तो मैं रेफरेंस से बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना विजन नहीं है कि कोई व्यक्ति का कितना ज्ञान है, वो मेरे पास विजन नहीं है। मेरे पास साइंटिफिक विजन है कि दुनिया कैसे चलती है। मगर ये व्यक्तिगत प्रश्न है, इसीलिए मैं रेफरेंस देता हूँ कि दादा भगवान ने बताया है कि बुद्ध भगवान बुद्ध के बहुत टोच के ऊपर बैठे थे। अगर उसके आगे गए होते तो वो बुद्धि खत्म हो जाती और ज्ञान में चले जाते। ज्ञान का मतलब होता है वो आत्मा में ही रहते और बाकी हर अवस्था वो कुदरती रचना के रूप में 100% देख सकते थे। तो फिर एक महात्मा ने प्रश्न किया कि वो बुद्ध भगवान और महावीर भगवान में अंतर क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो दादा भगवान ने कहा कि यहाँ बुद्ध भगवान को बिठाइए और यहाँ महावीर भगवान को बिठाइए। ये दोनों बगल में बैठे हैं, आपस में बैठे हैं, और यहाँ से एक रोगी पीड़ित व्यक्ति, एक रोगी और पीड़ित व्यक्ति वहां से पास होता है। तो बुद्ध भगवान को दया होगी और महावीर को करुणा होगी। दैट इज द डिफरेंस। दया कनेक्टेड विथ बॉडी एंड बॉडी कनेक्टेड विथ योर बुद्धि एंड करुणा कनेक्टेड विथ सोल। सो आप उनके आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचते हैं, बॉडी के लिए नहीं सोचते। और दया का मतलब आप उनकी बॉडी में से दुख निकालने का सोच रहे हैं। आप समझे ना? तो इसीलिए ये बात बहुत समझने की जरूरत है हमको कि कैसे भी करके हमको इस मार्ग में आगे जाना है और कैसे भी करके हमको समझना है कि आखिर बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब कुछ हमको समझना है। अभी बुद्ध भगवान का बुद्धि का टॉप लेवल यानी उनको आत्मदृष्टि था। आत्मदृष्टि तो थी नहीं। हाँ। और अगर एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, 1% भी अज्ञान है वहां तक बुद्धि कहलाएंगे, यानी उतनी बुद्धि तो है। 1% भी है तो 1% वाली बुद्धि भी हमको नरक गति में ले जा सकती है, वो भी मैंने बताया है। अभी दादा भगवान बोलते हैं बुद्धि मोक्ष मार्ग के लिए बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। और अपने आप को बोलते हैं मैं बुद्धि यूज करता ही नहीं हूँ।
बुद्धि मैं यूज करता ही नहीं हूँ, मैं बुद्धि में घुसता ही नहीं हूँ, लाइक बुद्धि से अलग हूँ। और बुद्धि मोक्ष मार्ग के लिए लायक नहीं है ऐसे बोलते हैं। हम अभी जानते तो बुद्धि से ही है। तो तो सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्धि जो है उसका दो प्रकार का विजन है। एक बुद्धि रिलेटिव सत्य को जानती है और उसमें डेवलपमेंट होना चाहती है, और दूसरी बुद्धि सनातन सत्य को जानना चाहती है और उसको उसमें डेवलपमेंट करना चाहती है। तो ये दो प्रकार की बुद्धि है। एक बुद्धि को मिथ्या बुद्धि कहते हैं और दूसरी बुद्धि को सम्यक बुद्धि कहते हैं। तो हम जो आज सनातन सत्य को जानना चाहते हैं वो भी बुद्धि है, मगर वो सम्यक बुद्धि है। और संसार में ज्यादातर समझना चाहते हैं, भौतिक विकास करना चाहते हैं, तो वो मिथ्या बुद्धि है। तो ये बुद्धि का मतलब, सम्यक बुद्धि का मतलब होता है रिलेटिव सत्य के ज्ञान को अपनी दृष्टि में से खत्म करना। और मिथ्या बुद्धि का मतलब होता है रिलेटिव सत्य की बुद्धि को परिपक्व करना। ये दोनों का एंगल क्या है? दूसरा है, डिफरेंट हो गया। तो यहाँ अज्ञानता, यहाँ रिलेटिव सत्य में अज्ञानता पक्की होती है और यहाँ सम्यक बुद्धि में अज्ञानता डिमोलिश होती है। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक डेवलपमेंट। समझ में आया? तो रिलेटिव बुद्धि का उपयोग नहीं है ऐसे बोल रहे थे। क्या बताए? दादा भगवान ने बुद्धि नहीं, जरूरत नहीं है, तो वो रिलेटिव बुद्धि का बात किया था। हाँ, बुद्धि तो सबके पास कंपलसरी होती है क्योंकि वो इफेक्ट के रूप में है। क्या है? इफेक्ट के रूप में बुद्धि सबके पास कंपलसरी है। लास्ट बर्थ में भी बुद्धि होगी, मन वचन काया को जीने के लिए डिस्चार्ज के रूप में, मगर चार्ज के रूप में बुद्धि नहीं होती है लास्ट बर्थ में। केवल उनका लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ नहीं होता है और उनका जो प्रतिष्ठित आत्मा होता नहीं है, और इसीलिए लास्ट बर्थ में उनको स्पष्ट वेदन होता है। अभी हमको क्या होता है, हम अज्ञान को मिटाकर अपने दर्शन को और परिपक्व और ब्रॉड कर रहे हैं। अज्ञान को निकालकर। तो धीरे धीरे मिथ्या बुद्धि खत्म हो जाती है और सम्यक बुद्धि परिपक्व होती है। और वो सम्यक बुद्धि हमको केवल दर्शन की ओर ले जाएगी। और जब केवल दर्शन हो गया तो मतलब मिथ्या बुद्धि 100% खत्म हो गई और मैं शुद्धात्मा हूं और ये मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना ही है, वो आपका खुला हो गया। अभी आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय भाई बोलो स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मजामा? बोलिए बोलिए। बस बस। मैं आपको थोड़ा व्यवहार में जो भी हर रोज होता है मैं आपको बताता हूँ और फिर आप थोड़ा करेक्ट कर दो। जैसे हम हर रोज व्यवहार आम तौर पे जो व्यवहारिक होता है, बोलना, झगड़ना, बातचीत वगैरह, आजकल तो ये लॉकडाउन में काम धंधा है नहीं, तो बाहर के व्यवहार तो अभी सब स्टॉप हो गए। लेकिन घर में जो भी बातचीत होती है यहाँ, उसमें समझना ये चाहते हैं कि जैसे नॉर्मल व्यवहार है तो उसमें तो हम अलग रह लेते हैं, या जो भी अपना आगे की सोच है वो सब बिना गिल्टी रह जाते हैं। कोई भारी चीज आती है जो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको हम लोग बाद में करेक्ट करते हैं, बराबर है। तो मैं
ये समझना चाहता हूँ कि जैसे जो ग्रेविटी से वो आया और वो उस टाइम तो हमने उसी ग्रेविटी से उसको रिप्लाई दे दिया, बाद में हमको गिल्टी फील हुआ कि नहीं चलो हो गया सो हो गया, वो प्रकृति है और अपनी भी प्रकृति ऐसी थी तो बोल दिया। और ये आप जो बता रहे हो वो प्रार्थना कर लेती, ये होना नहीं चाहिए, ऐसी प्रकृति नहीं होनी ऐसी प्रकृति नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं भगवान हमको ऐसी बॉडी मिले कि हम ये टाइम पे भी हमारा कंट्रोल में रहे, मतलब प्रतिक्रमण करने को अब दिल नहीं करता है। समझ गया। तो अगले साल अगले बार जब मनुष्य जन्म होगा तो वो कर्म कम ग्रेविटी में आएगा या वही ग्रेविटी में आएगा, क्योंकि हम आधा तो सॉल्व कर दिया था ना वो प्रश्न। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। नहीं, बात बराबर है आपकी कि वो तो आपने जब इसको पश्चाताप के रूप में ले लिया कि ऐसी प्रकृति नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप ही आपने साइन नहीं किया तो अपने आप माइल्ड हो गया, यानी होने के बाद भी आपने साइन नहीं किया, मीन्स जो किया वो सही किया है, वो आपने नहीं स्वीकार किया। बराबर है, तो अपने आप माइल्ड हो गया ना। हाँ हाँ, बाहर गुस्से करने के बाद अंदर भी कहोगे नहीं गुस्सा करना ही चाहिए तो भारी हो जाएगा। हाँ हाँ, तो एक तो माइल्ड हो गया। तो उनका उत्तर दो प्रकार का है। हाँ। अगर रिलेटिव सत्य के अंदर आप देखेंगे, रिलेटिव सत्य से उसका निकाल करना है, तो महान पुरुष ने यह बताया है कि आपको जीवन में दो प्रकार की कैटेगरी के सफरिंग आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और बड़े बड़े प्रश्न भी आते हैं। तो अगर आपके जीवन में, मैं रिलेटिव सत्य की बात करता हूं, अगर छोटे छोटे प्रश्न आते हैं तो इसको लेट गो करते रहो। क्या करते हो? लेट गो करते रहो। और बड़े प्रश्न आते हैं अनबेरेबल, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अनबेरेबल आते हैं, तो लेट गॉड करो। क्या बोलते हो? लेट गो एंड लेट गॉड। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। छोटे प्रश्न के लिए लेट गो और भारी कर्मों के लिए लेट गॉड। बराबर, ये रिलेटिव सत्य का आंसर है जी। और सनातन सत्य में ये आंसर है कि हमारा मन वचन काया जो कुछ भी करता है वो कुदरती रचना ही है, और सामने वाला करता है वो भी कुदरती रचना ही है। मगर फिर भी भारी कर्म होने के नाते अगर हम ये विज्ञान का उपयोग सही तरह नहीं कर पाए तो हम प्रिकॉशन के रूप में ये पुरुषार्थ करते कि हे अंतर्यामी परमात्मा, ऐसी प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। यही होना चाहिए। नहीं, मेरा जवाब फिर भी थोड़ा अधूरा रहा। मानो अपने साइंस भी मैं पूछता हूँ तो मानो उसको जो ग्रेविटी में वो आया उसमें मैंने 50% तो करेक्ट किया, मैंने बाद में किया। आप बोलते हो एट टू टाइम होना चाहिए, एट टू टाइम होना चाहिए, वो सबसे बड़ी ज्ञान की प्रकृति होनी चाहिए। मानो वही बनाओ थोड़ा माइल्ड होके दोबारा आएगा या 100% डिलीट होगा? नहीं, आएगा आएगा आएगा, मतलब माइल्ड तो होगा ना? 100% माइल्ड होगा। हाँ, मतलब जो आया था वो ग्रेविटी में नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि उसको मैंने 50% करेक्ट किया तो दोबारा वो 50% सही करना पड़ेगा। बराबर है, बराबर है। जैसे आपको पता है कि जो हमारा कुछ लड़के का प्रॉब्लम था, आपने इतनी प्रार्थना की थी, उसको भी अपने ज्ञान में रह के ही सॉल्व किया कि भाई निमित्त कौन है वो अपने को पता नहीं है, तो निमित्त को ढूंढना अपनी ड्यूटी है। फिर रिजल्ट जो भी आता है, लेकिन ढूंढना अपनी ड्यूटी है। तो अभी जो भी करते हैं वो ज्यादातर तो वो दिमाग से कहीं नहीं खसता कि भाई अपना जो भी है ये है। और अभी जो आप बारी बारी बोलते हो ना कि ज्ञान पक्का करो, ज्ञान पक्का करो, तो जब व्यवहार आता है तब उसको अप्लाई करना होता है। बराबर है। अब जैसे मैं आराम से बैठा हूँ, अभी 24 घंटे में ऐसे 2-3 प्रसंग भी नहीं आते कि जहां मेरे को वो ज्ञान की जरूरत पड़ती है, मैं अकेला ही अपना काम। ऐसे वक्त में क्या काम करूं कि वो सब अप्लाई चालू रहे? ऐसे वक्त में भी विज्ञान का उपयोग तो हम कर सकते थे और कर सकते हैं। जैसे मैं कोई किताब पढ़ता हूँ
तो मालूम होना चाहिए कि प्रकृति किताब पढ़ती है वो कुदरती रचना है। टीवी देखता हूँ तो टीवी प्रकृति देखती है वो कुदरती रचना है, मैं उनसे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। प्रकृति न्यूज़पेपर पढ़ती है तो न्यूज़पेपर प्रकृति पढ़ती है वो कुदरती रचना है, मैं उससे हमेशा मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। वो भी विज्ञान का उपयोग करने में तकलीफ क्या है, आखिर उसी प्रकार से तो हमको पक्का होना है। वो बात सही, लेकिन साहब सर जी होता क्या है, जैसे मैंने पहले पर्सनली मेरे लिए पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे जब जिस दिन से मैंने ज्ञान लिया ना, तब से वो जो बुक हमको दिए ना वो पढ़ने को दिल नहीं करता है। एक बार मैंने पढ़ लिया, उसका पूरा मैंने समझ लिया, फिर ऐसा लगता है कि मैं उसको गधे की तरह रटता ही रहता हूँ। तो जैसे आपने हमको जो बताया तो वो एक नेचुरली घुट जाता है, फिर उसको गधे की तरह बारी बारी बोलते रहो, ये है ही अपने दो बॉडी मान के ही पूरा पर्याय चलता ही रहता है, तो फिर वो बारी बारी बोलने वाली चीज समझ में नहीं आती है सर। नहीं, मेरी बात बोलने की है ही नहीं, बोलने की मतलब अंदर रखने की, दृष्टि से उपयोग करने की बात है कि पहले मैं ऐसा कहता था कि मैं टीवी देखता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ये मेरी दृष्टि नहीं बोलने फिर भी थी, यस और नो? हाँ तो वो है। दृष्टि ना बोलने के बाद भी होनी चाहिए कि ये प्रकृति पढ़ रही है और प्रकृति से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और प्रकृति को कुदरत ने संजोग दिया है, तो ये समझने में क्या तकलीफ है? नहीं वो बात बराबर है आपकी, लेकिन दादाजी का एक शब्द है ना, नो है मारू, ये जैसे क्या है कि जैसे सांस लेते हो ना इस तरह ढल गया है, नो है मारू, बस है। नहीं मगर आप समझो कि एक सिंपल बात समझो कि नॉय मारू जो वो शब्द है वो साइंटिफिक शब्द नहीं है। अच्छा। वो इमरजेंसी में यूज करने का शब्द है। इमरजेंसी समझते हैं? हाँ। मेरी बुद्धि से समझाने के बाद भी कोई अवस्था में से मैं अलग नहीं हो सकता हूँ, और वो नहीं है तुमने ही किया है, तुमने ही किया है, तुमने ही किया है, तुम्हारी गलती है, तो वो बुद्धि समझने के लिए तैयारी नहीं है, हमारी अहंकार किया तैयार नहीं है, तब इसको कहते हैं नहीं, इसका लास्ट वेपन कि ये नॉय मेरा। जी। मगर मैं ये कहना चाहता हूं साइंटिस्ट लोग इसी प्रकार के प्रयोगों की जरूरत को महसूस नहीं करते क्योंकि उनके पास क्लियर कट साइंस लॉजिक के साथ है, तो क्यों ऐसे प्रयोग करेंगे? प्रश्न मेरा ये प्रश्न, उन्होंने जो किया वो गलत नहीं है, वो बराबर में अगर आप विज्ञान को उपयोग नहीं करते हैं, कर सकते हैं, तो फिर आप इसका प्रयोग करो, ठीक है, प्रयोग के रूप में, इमरजेंसी के रूप में इट इज करेक्ट, मगर ये रेगुलर करने की जरूरत, और अब मैं समझता हूं आप खुद अपना विज्ञान ही इतना पक्का कर दो ताकि इस प्रकार के प्रयोगों की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं रहे। और 2-3 दिन पहले आपने मेरा सबसे बड़ी जो जांच थी वो कब, उसका जवाब तो दे दिया, लेकिन उस वक्त में थोड़ा ये अपना आज भी जवाब एक पेंडिंग है ना, जैसे तीर्थंकर की हाजिरी में ही मोक्ष जरूरी है, तो आपने वो जवाब दे दिया था कि भाई इसने कहीं ना कहीं भले तीर्थंकर चले गए लेकिन उनकी नजर या उससे वो मिल के गए थे, तो बाद में उसका मोक्ष हो सकता है, बराबर है। वो तो चलो एक लॉजिकली जवाब फिट हो गया, तो वो अब संतोष है, लेकिन एक जवाब आज भी पेंडिंग है कि ये जो पूरी चेन है वो 24 ही क्यों, जैसे सलाखा पुरुष इतने है तो इतने ही क्यों, तो जो जवाब अपने पास नहीं है उसको अपने भी ये कुदरती नियम है वो समझ के छोड़ देते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है ना आपके पास। हाँ है ही नहीं। जब 63 साल का पुरुष हो, हर सतयुग में होता है, हर सतयुग में होता है, मतलब इट इज फिक्स एज अ लॉ ऑफ नेचर। जो लॉ ऑफ नेचर जो आप बता देते हो, कोई कहेंगे कभी 22 तीर्थंकर हुए थे, कभी 26 हुए थे, तो हम कहेंगे लॉ ऑफ नेचर नहीं है, मतलब उसको जब क्रम से होता है तो लॉ ऑफ नेचर कहने में, जब दिन होगा तो इसमें कुदरती रचना कहने में क्या तकलीफ है? ना कोई तकलीफ नहीं है, जैसे अभी जो जवाब है ही नहीं तो उसको कुदरत की रचना, जैसे आप बता रहे हो कि ये पूरा सिस्टम जो चल रहा है उसमें चाहे कहीं से भी घूम फिर के आपके पास कितने भी जवाब लेके आए तो आप तुरंत उसको सही जगह फिट कर देते हो,
तो वो उसको मानना पड़ता है, क्योंकि लॉजिकली भी वो आगे जाके गलत हो जाता है। तो ये भी यही तरह उसको अभी इसी समझ के पेंडिंग कर देते हैं कि भी ये कुदरत की रचना है कि भाई ये जो जहाँ अपन रहते हैं यहाँ की ये सिस्टम है, और जो वहां की सिस्टम है कि वहां आरा बदलाता नहीं है, तो वहां गिनती भी नहीं है, वो चाहे 100 हो या 200 हो, वहां तीर्थंकरों की कंटिन्यूटी है। तो ऐसा समझ के अभी उनको तो छोड़ ही दिया है। ओके ओके ओके। जी सर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जैसे कि इधर ज्ञान में मैं रह रहा हूँ, ज्ञान में उपयोग कर रहा हूँ, तो इस ज्ञान में रहकर हर अवस्था में मैं इस ज्ञान का जब मैं उपयोग करता हूँ तो एक अनुभव होता है कि कोई भी चाहे अच्छा अवस्था हो चाहे बुरी अवस्था हो, उपयोग करते एक आनंद से फील होता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सब प्रकृति का है। तो क्या ये वही शुद्ध आत्मा का ही आनंद है, आत्मा का ही? नहीं नहीं, आत्मा का आनंद नहीं है। अभी जो हमको आनंद महसूस हो रहा है, मुक्तता महसूस हो रही है, निराकुलता महसूस हो रही है, वो प्रकृति से मुक्त होने का आनंद है, परमात्मा का आनंद नहीं है। अच्छा। परमात्मा का आनंद सिर्फ लास्ट बर्थ में माता के गर्भ में से ही शुरू होता है। जिस समय प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व होता नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा इज इक्वल टू अज्ञान। तो अज्ञान के साथ आत्मा का अनुभव संभव नहीं है। 1% का भी अज्ञान होगा तो भी। जी, ये अलग होने का, जुदापन का जो जागृति है उसका अनुभव है। वो रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा। इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं, इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। जी, क्योंकि जब अच्छी भी अवस्था आती है ना तो उसमें भी खुश होते हैं, तो ये शरीर खुश होता है और उसके भीतर जो होते हैं आनंद, वो अलग आनंद होता है। उसमें घटता बढ़ता नहीं है, एक स्थिरता बनी रहती है। विज्ञान का आनंद प्रकृति से सेपरेशन का है और प्रकृति का आनंद अवस्था के माध्यम से होता है। जी, ये डिफरेंस है। प्रकृति को आनंद होता है अवस्था के माध्यम से, सुख और दुख का, और विज्ञान का आनंद होता है प्रकृति से मुक्त रहने से। जी जी, ये लाइन ऑफ डिमार्केशन समझ गए? जी जी, समझ गया। तो दोनों अलग बात है। और एक चीज और कि जैसे कि अभी ज्ञान में मैं रह रहा हूँ, तो जैसे कि अब ज्ञान में ज्यादा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा अहंकार हो जा रहा है कि हम कितने ज्ञान में आगे बढ़ गए हैं। तो ये क्या, ये बहुत मुझे एहसास होता है कि ये अहंकार नहीं होना चाहिए, तो गलत है। ये तो हमारा स्वभाव है प्रकृति का, आत्मा का, कि मैं अविनाशी हूँ, फिर भी एक अहंकार आ जा रहा है इसमें। तो मैंने उसके लिए उत्तर दिया था, पहले भी दिया था, कई बार दिया है, कि आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने का मतलब होता है भाई आज हमने जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी अनुभव किया, वो अनुभव से तो बहुत कुछ अनुभव करना हमको बाकी है और बहुत कुछ अज्ञान निकालना बाकी है। जी, ये बात हर समय लक्ष्य में रखना चाहिए। जी, समझ में आए? जी जी। और जैसे कि हाँ, प्रश्न करके बंद कर देना। जी जी, जैसे कि हम जो प्रश्न आपसे पूछते हैं उसका जवाब आप हमको दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कुछ हैं जो मोक्ष मार्ग के लिए जो जवाब चाहिए और हमें हमारा ध्यान वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो क्या आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारे मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक हो? वो तो सत्संग सुनते सुनते अंदर आ ही जाएंगे, दूसरे के प्रश्न के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, मिल जाएगा वो तो। तो ये, क्योंकि देखो, बिना प्रश्न उत्तर देना या तो मैं स्वयंभू कुछ कहूं, ये दोनों ही कुदरती रचना के अधीन है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि मेरे पास जितना भी ज्ञान है मैं आप सबको बता दूं। ऐसी स्वतंत्रता कुदरत ने किसी को नहीं दिया है, तीर्थंकर को भी नहीं दिया था कि जो आपको अनुभव में आया सब बता दो। ऐसी स्वतंत्रता किसी को नहीं दिया है। हाँ, प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार है। तो ऐसा होता है,
कभी कभी विज्ञान की बातें अपने आप स्वयंभू में निकल जाती है, मगर वो भी उदय कर्म है, हम कोई प्लान करके नहीं बताते हैं। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, आरती देन। जय सच्चिदानंद। वीडियो बंद करो, आवाज आवશે। बंद कर दो, आवाज आवશે। बंद कर दो। નથી થતું। एक वक्त बोलिया था, नहीं वो प्लग से निकल। हाँ बोलो। તમે 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 કરીશો એમ કહું છું, કોઈ ઝાડની વાત હોય કે તમારો પ્રશ્ન છે, કારણ કે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો કે ભાઈ રામે કશુંક જોયું અને બોલ્યા, કૃષ્ણએ કશુંક જોયું અને બોલ્યા, મહાવીરે કશુંક જોયું ને બોલ્યા, એમ કોઈ પણ વ્યક્તિ કશું જોઈને બોલે એના બધાના પ્રશ્ન આપવા જરૂરી છે કઈ? તમે વિજ્ઞાનના પ્રશ્ન પૂછો, જવાબ આપો। પણ ઝાડને ભોગવટો તો હોય જ ને, 100 વર્ષ જૂના ઝાડ હોય છે ને 200 વર્ષ જૂના ઝાડ હોય, 500 વર્ષ જૂના ઝાડ હોય, અને ઠંડી ગરમી ને વરસાદની અંદર ઉભા રહે છે, તો એ ભોગવટો ના કહેવાય? હા તો વિજ્ઞાનમાં ખ્યાલ ના આવ્યો ભોગવટો તમને? કે 500 વર્ષનું ઝાડ ઊભું હોય તો ઠંડી ગરમી વરસાદ એ ભોગવે કે ના ભોગવે? એમના કર્મો કયા હશે, એના કયા કર્મો હશે તેમને આવું હશે? એ તો એને લાયક એના કર્મો હોય તો જ આવે ને ભોગવટો। આ લોકોને છાંયડો આપો, લોકોની સેવા કરવી, લોકોને પ્રાણવાયુ આપો, હવે લોકોને ફળ આપવું, આવો કઈ પણ ભાવ કર્યો હોય તેનું ફળ આવે। અને મને બીજું પૂછ્યું હતું કે હું હરેક અવસ્થામાં હવે કરું છું, એવી રીતના પ્રયોગ કરું છું કે મન વચન કાયની અવસ્થા કુદરતી માત્ર રચના છે અને તેનાથી મુક્ત હું સિદ્ધાર્થમાં છું। દ્રષ્ટિથી કરું છું તો મને એમ હજી મુક્ત કેમ નથી રહી શકતી, એટલે એવું લાગે છે કે મુક્ત છું કે નહીં મને ખબર નથી પડતી, એમ સમજથી કરું છું કે ફક્ત બોલું છું સમજથી નથી કરતી? હા એટલે અંદરથી કરું છું પણ એમ લાગે છે સમજથી કરું છું કે નથી કરતી? એ તો ધીમે ધીમે ખબર પડશે। હા, હજુ તો પ્રાઇમરી વિજ્ઞાન સમજો છો, હજુ તો તમારામાં અજ્ઞાન એટલું ભારોભાર પડ્યું છે, रिलेटिव सत्य महत्व इतना भारी आपको रिलेटिव सत्य का इम्पोर्टेंट आपकी दृष्टि में पड़ा हुआ है कि अभी तो विज्ञान समझने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि आप रिलेटिव सत्य को समझने में ही इतने अवतार बिता चुके हैं और अभी इस अवतार में भी रिलेटिव सत्य जानने की ही आपने कोशिश किया है। तो विज्ञान का मोड़ तो अभी मिला नहीं है और अभी आपको विज्ञान थोड़ा बहुत समझने का मिला तो तुरंत आपको अनुभव होगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत समय लगेगा। पहले आपको दृष्टि को मोड़ना पड़ेगा और दृष्टि के अंदर साइंटिफिक विजन फिट करना पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे विज्ञान का अनुभव होगा। अभी रिलेटिव सत्य की दृष्टि परिपक्व है और विज्ञान हमको नॉलेज के रूप में है, तो फिर वो विज्ञान कैसे दृष्टि के रूप में परिपक्व होगा? नहीं होगा। तो बार बार इसका उपयोग करना पड़ेगा, दृष्टि में फिट करना पड़ेगा, दृष्टि का उपयोग करना पड़ेगा, फिर बाद में ये विज्ञान का अनुभव धीरे धीरे होगा। रवीश कत्याल जी लिखा हुआ है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज नहीं हो रही, आओगी। मैं करुणा और दया में क्या फर्क है? क्या बताया? करुणा और दया में क्या फर्क है? महात्मा बुद्ध दया करते थे, महावीर जी करुणा करते थे, इन दोनों में क्या फर्क है? दया प्राकृतिक दुख के साथ जुड़ी हुई है और करुणा आत्मा की मुक्ति के साथ जुड़ी हुई है। समझ में आता है कि नहीं?
ये उनका वीडियो ऑडियो बंद है क्यों? नहीं वो एक मिनट, आपका ऑडियो बंद, आपका ऑडियो आपने बंद कर दिया है। हाँ यहाँ से हो नहीं पा रहा है। जाता है। हाँ अब बस, ऑन है। हाँ बस हाँ, बस। बोलिए। हाँ जी, आप और थोड़ा समझाओ इसको। दया का मतलब होता है मन वचन काया के दुख को दुख मानना और उसके दुख को दूर करना, उसका नाम है दया। अच्छा जी, ठीक है। और करुणा का मतलब है ये आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, इसका नाम है करुणा। गुड, अब समझ आया। करुणा आत्मा के साथ जुड़ा है, दया शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। गुड 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 गुड। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल। ओके 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 ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रियंका जी, प्रियंका संघवी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है ना, उसमें अहम चित्त बुद्धि सब होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो वो क्या प्रोसेस से काम करता है? जब डिस्चार्ज होने के टाइम, जब चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, हम जो भाव करते हैं मोक्ष मार्ग लायक और सहायक, तो उस टाइम वो चारों का क्या काम रहता है? वो चारों का काम आपके इंटेंशन के मुताबिक कर्म को परिपक्व करके चार्ज करने की प्रोसेस करना। जैसे आपके आशय के मुताबिक कर्म की प्रोसेस करके उनको चार्ज तक ले जाने का, जो स्पीच और एक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एक एग्जांपल देंगे? जैसे एक व्यक्ति को नेक्स्ट बर्थ में चोरी कर, मतलब एक व्यक्ति को चोरी करने का भाव होता है कि मेरे को चोरी करके ही पैसा कमाना है। तो चोरी करके पैसा कमाना है, उसके लिए उसका मन भी काम करेगा, बुद्धि भी काम करेगी, चित्त भी काम करेगा कि फायदा भी क्या है, नुकसान क्या है, वो बुद्धि बताएंगी, चित्त इसका पिक्चर बताएंगी। और फाइनल बुद्धि के मुताबिक उसको लगेगा कि फायदा इसमें है, भले कभी जेल में जाना पड़े, मार खाना पड़े, मगर रोज रोज काम तो नहीं करना पड़े या किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़े, तो इसीलिए चोरी करना अच्छा है। वो बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया और अहंकार ने साइन कर दिया। तो ये प्रोसेस से फिर उसका मन, उसका स्पीच और एक्शन का बीज होता है। अभी ये मन बुद्धि चित्त अहंकार वो एक में आ गया, मन में आपका मन सेट हो गया नेक्स्ट बर्थ के लिए, और स्पीच और एक्शन का बीज बन गया। नेक्स्ट बर्थ में आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार समय पे आपको चोरी करने के लिए विचार लाएंगे, दृश्य दिखाएंगे, अहंकार भी निकालेंगे, स्पीच भी बोलेंगे और एक्शन भी होगा। तो वो पहले ही सब हर चीज फिक्स हो जाता है उसके अंदर, मन में, बुद्धि में, चित्त अहंकार में। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर प्रोसेस होती है और प्रोडक्शन होता है स्पीच और एक्शन का। जी। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है एज इट इज ट्रांसफर होती है नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में, और स्पीच और एक्शन का संयोग देते हैं कुदरती रचना। समझ में आया? हाँ हाँ समझ। तो इस प्रकार से कॉज एंड इफेक्ट का काम चलता रहता है। और अगर हम ये, अगर वो मन मीन्स बुद्धि से हम डिसाइड करते कि नहीं हमको ऐसा सहयोग नहीं चाहिए, मन मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक सहयोग चाहिए, तो नेक्स्ट बर्थ में वैसा आएगा। हाँ, आपका जो भाव होगा वो सा संजोग बनेगा और कुदरत आपको उसका फल देंगे। बराबर। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नारायण हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। जो दृष्टि में मैं क्या क्या रखता हूँ, और उसके बाद में एक मेरा सवाल है छोटा सा, वो मैं बताता हूँ। अभी मेरे लक्ष्य में है, मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ। मन वचन काया मैं नहीं हूँ। मन वचन काया
को चलाने वाला मैं नहीं हूँ और मन वचन काया का मालिक भी मैं नहीं हूँ। और मन वचन काया और इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है वो सब कुदरती रचना है। बराबर समझिए, ये ज्ञान सफिशिएंट है सभी प्रकार के अज्ञान को डाइल्यूट करने के लिए या खत्म करने के लिए। बराबर है? नहीं, ये आपने जो अभी बताया वो बेसिक ज्ञान है। बराबर। मगर बेसिक ज्ञान के अलावा भी कहीं कहीं संजोग ऐसे आते हैं जो बेसिक ज्ञान को नहीं मानते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं तुरंत, तो उसको लो लेवल का लॉजिकल सपोर्ट देना पड़ता है ताकि वो उनको स्वीकार करे। लेकिन वो मेरे को काम करता है अभी फिलहाल, ये जो है नहीं, ये इस लेवल में मेरे सारे जो भी अवस्थाएं जो खड़ी होती है उसमें यदि कुछ डिस्चार्ज बुद्धि और मन जो भी सवाल उठाते हैं वो इसी समझ से वो शांत हो जाते हैं और डाइल्यूट हो जाते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। फंडामेंटल जो आपने बताया वो वही है, वही फंडामेंटल है। मगर हो सकता है कभी कोई नया प्रकार का पजल हो जाए जिससे उसका सॉल्यूशन उसमें से नहीं मिले, तो फिर आपको एडिशनल साइंस के सिद्धांत की जरूरत होगी। उस समय जरूरत पड़ेगी। वो जब ऐसा सवाल आएगा तभी वो उसकी जरूरत पड़ेगी और तभी उसका सॉल्यूशन आ सकता है। हाँ हाँ जरूर, क्योंकि अभी प्रश्न नहीं है तो उत्तर कैसे दूं मैं? हाँ हाँ वो बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और कोई नहीं नहीं? अच्छा अच्छा, प्रार्थना करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है। आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए जैसे हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। और बार बार ऐसी गलतियां ना करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।